Hi and Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, child psychologist, social worker, and founder of Happy Being Initiative. So today I will be sharing various skills through which we will be able to instill life skills among children and infants. मैं ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी मगर मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि हमें न्यूबॉर्न से लेकर 1 वीक के बच्चे तक किस तरह नॉलेज को इंस्टिल करना है। अब बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। पेरेंटल और स्पाउसल कम्युनिकेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और हिज और हर कैपेसिटी टू ट्रस्ट हिज और हर इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो जब आप किसी न्यूबॉर्न से इंटरेक्ट करें तो हमें चाहिए एज केयर गिवर, चाइल्ड केयर प्रोफेशनल, पेरेंट और एन एल्डर सिबलिंग कि हम बच्चे से इंटरेक्ट करें, उससे बातचीत करें। उसके बातचीत करने का क्या तरीका है कि हम उसके हैंड्स को पकड़ें, उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट करें और बच्चे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इस तरह बच्चे की और केयर गिवर का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट विद अ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट स्टेज। और बच्चे फिर बैबलिंग शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। इस टाइम ये भी ज़रूरत है कि हम बच्चे को फ्रीली उनके आर्म्स और लेग्स मूव करने दें, हंसने दें। मुख्तलिफ साउंड्स बच्चे निकालते हैं इस टाइम, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है बेसिकली। अब जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है 1 वीक से 6 मंथ्स तक, तो उस टाइम बच्चे के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू करें थ्रू बातचीत करें उससे। एक तो बच्चे से उसके हैंड्स टच करें, उसकी स्किन टू स्किन कांटेक्ट करें। इसके अलावा उसको कलरफुल चीज़ों से जो है इंटरेक्शन उसका कराएं, जिस तरह रैटलर्स होते हैं, कोई ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनमें से साउंड्स निकलती हैं। मुख्तलिफ कलर्स के साथ बच्चों के साथ जो है प्ले करें। इस तरह बच्चों की और आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। फिर 6 मंथ से 9 मंथ्स तक बच्चों को और ज़्यादा चीज़ों के साथ इंटरेक्शन शुरू कराएं। मिसाल के तौर पे हाउस होल्ड जो हमारे पास साफ़ सुथरे चम्मच होते हैं या फिर पॉट्स के ढक्कन होते हैं या कंटेनर्स की लिड्स होती हैं, वो बच्चों को पकड़ाएं, लेकिन ये मेक श्योर करें कि वो साफ़ हों, ताकि बच्चे थोड़ा नीड फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोर करना शुरू करें अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के साथ अगर प्ले के थ्रू हम एंगेज हों तो कोई पर्टिकुलर खिलौना या टॉय ही हो। हम बच्चों को यूटेंसिल्स के ज़रिए कोई भी साफ़ सुथरी चीज़ सरफेस पे बिठा दें बच्चे को, और यूटेंसिल्स या कोई साफ़ सुथरी चीज़ उनके हाथ में पकड़ाएं ताकि वो उनको फील करें, ड्रॉप करें और साथ इंटरेक्शन उनके साथ साथ बढ़ाएं। तो ये एक प्ले के ज़रिए हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ जैसे एज बढ़ती जाएगी इंटरेक्शन को इंक्रीज़ करते जाएं। अब जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होना शुरू हुए 9 मंथ से 12 महीने तक, तो उस टाइम बच्चे के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा प्ले को एनहांस करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे उसका कोई टॉय है बच्चे का जिससे वो अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, उसको छुपा दें। फिर बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करे, तो पीकाबू या इस तरह का कोई गेम बच्चों के साथ खेलें। और जब बच्चे वो चीज़ ढूंढ लें तो क्लैपिंग करें। इस तरह बच्चों के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी कि अगर मैंने कोई टास्क कंप्लीट किया तो उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी या प्रेज़ मिलेगी। अब जब बच्चे और बड़े होना शुरू हो जाएं, 12 मंथ से 2 साल के बच्चे, तो इस टाइम बच्चे की क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम बच्चों को और ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें देना शुरू करें। मिसाल के तौर पे जो पजल्स होते हैं या मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, बच्चों से कहें कि वो शेप्स इंसर्ट करें, या कोई ब्लॉक्स होते हैं उनको एक कंटेनर में जमा करना शुरू करें, और अप्रिसिएशन भी साथ साथ करते हैं ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी शुरू हो जाए और वो अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल भी जाए और ट्रस्ट करना शुरू कर दे। अब जब बच्चे 2 साल से ज़्यादा एज के होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन का जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह शुरू करें, क्योंकि उनकी अब स्कूलिंग का टाइम आना शुरू हो जाता है। इसमें सिबलिंग्स के साथ इनका इंटरेक्शन बच्चों का शुरू करवाएं। ब्लॉक्स के साथ बच्चों से खेलें, मुख्तलिफ कलर्स के ब्लॉक्स ले लें, उनसे बच्चों से खेलें। मैं अभी आपके साथ एक बड़ी अट्रैक्टिव सी इनोवेटिव एक्टिविटी भी शेयर करूंगी, जो आप बच्चों के साथ मिलके घर बैठ के आजकल की सिचुएशन के मुताबिक भी और वैसे भी घर बैठ के बच्चों के साथ आप उसको वो चीज़ें बना सकते हैं और बच्चों के साथ खेल सकते हैं। जब बच्चे खुद कोई चीज़ बनाने में आपकी सपोर्ट करेंगे तो उनमें एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी,
और उनमें इनिशिएटिव लेने की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ उनके साथ कम्युनिकेट भी करें हर चीज़ के। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, प्ले उनमें से एक मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ और भी टूल्स शेयर करूँगी जिसके ज़रिए आप बच्चों को लाइफ स्किल्स या सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टोरी टेलिंग होती है, पपेट शोज़ के ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बुक रीडिंग करें बच्चों के सामने। आप जैसा एक्ट करेंगे वैसा ही बच्चे उस चीज़ को लर्न करेंगे। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को देंगे, लव फॉर बुक रीडिंग बच्चों के सामने जो शो करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब ये कहते हैं ना कि चिल्ड्रन प्ले के ज़रिए बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जो बुक्स होती हैं उनसे इतना अच्छा नहीं सीखते। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करें बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, तो उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी जो है उसको ग्रैस्प भी करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। और बच्चे लर्न कर रहे होते हैं हाउ टू लर्न एक्चुअली इन दैट। बच्चों के सामने हम फॉर एग्जांपल रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीडियम, जिस तरह मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। अब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पे एटिकेट्स के बारे में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप ऐसे पजल्स होते हैं, बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, जिसमें बच्चों को पज़ल सॉल्व करना होगा, और उससे कोई ना कोई लाइफ स्किल वो सीखेंगे। मिसाल के तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये एक बड़ा अच्छा स्किल है जो आप बुक्स के ज़रिए या फिर पज़ल्स के ज़रिए बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बच्चे इस स्टेज पे बेसिकली इमिटेशन कर रहे होते हैं, इमिटेशन से लर्निंग कर रहे होते हैं। तो उनको कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें कि वो उसको इमिटेट करें, ताकि उनके लिए वो एज अ लॉन्ग रन उनके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद हो और उनकी पर्सनैलिटी में कोई पॉजिटिव चीज़ आए और वो स्ट्रेंथन हो। तो अब मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी शेयर करूँगी। दैट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्ले, और आप बच्चे के साथ आप बैठ के घर बैठे ये एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर बच्चे का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी, बर्डी मेकिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आफरीन अथर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, पर्टिकुलरली इन्फेंट्स को हम लोग बच्चों को स्कूल आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, और जो ख़ासतौर पे छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम मुख्तलिफ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं एट होम, और इसके साथ साथ हम बच्चों को लाइफ स्किल सिखा सकते हैं मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पे आज मैं आपके साथ एक लर्निंग एक्टिविटी करवाऊँगी, लर्निंग थ्रू प्ले, जिसमें आई विल बी गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक दीज क्यूट बर्ड्स एट होम। इन बर्ड्स को आप बना के बच्चों के साथ आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, और साथ साथ जो है आप इसमें जो टीचिंग के कॉन्सेप्ट, बर्ड्स के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं इन बर्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मेरे पास एक हार्ट चार्ट है ग्रीन कलर का। इसी तरह के आप कोई भी, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो भी अवेलेबल हो। आजकल मैं ज़्यादा फोकस है यही कर रही हूँ कि जो भी चीज़ हमारे पास एट होम है, हम रॉ मटेरियल के ज़रिए बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं, तो मेरा फोकस यही होगा। तो ये हार्ट चार्ट्स मेरे पास घर में पड़े हुए थे, मैंने उनको फिर इस्तेमाल करना है। सो पहले मैं ये करूँगी कि आई विल डिवाइड दीज हार्ट चार्ट्स इनटू 2 सर्कल्स। I'm going to cut it now. ओके, अब मैं इन सर्कल्स को सेमी सर्कल में डिवाइड कर रही हूँ इस तरह। दोनों सर्कल्स को आपने बराबर इस तरह करके सर्कल्स में डिवाइड करना है, और फिर आपने इनके फेदर्स के लिए कट्स लगा देने हैं इधर। ये दो हमारे पास फेदर्स बन गए। अब मैं इनको शेप करूँगी आउटवर्ड्स की तरफ।
सो अब मैं ये करूँगी कि ये मैंने इनकी शेप दे दी, और अब मैं ये करूँगी कि अब मैं इसका बर्डी का, क्यूट सी बर्डी का एक फेस के लिए एक सर्कल शेप काट रही हूँ। इस तरह करके आपने इसके फेस के लिए कटिंग कर लेनी है। मेक श्योर बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड पे पेस्ट करना है इसको। तो ये हो गए हमारे पास 2 सर्कल्स। अब बीक के लिए क्या करूँगी मैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल भी मैं बहुत से कम मटेरियल से इस्तेमाल करूँगी, चीज़ें बना रही हूँ, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि साथ साथ एट होम आप कम से कम चीज़ों से कैसे इनोवेटिव चीज़ें बना सकते हैं। अब बीक के लिए मेरे पास ये हार्ट चार्ट के जो छोटे छोटे पीसेस बच गए थे, मैंने उनसे इनको शेप दे रही हूँ। ये इसकी शेप बन गई। अब क्योंकि ये ग्रीन कलर है, तो फिर मैं इसको वाइट पेपर के साथ कवर कर दूँगी। अब मैंने क्या किया, ये मैंने प्लेन कागज़ लिया और मैंने इसमें यूहू स्टिक लगाऊंगी, एंड देन आई विल पेस्ट द बीक। एक बीक ये बन गई और दूसरी बीक अब ये यहाँ बन जाएगी। अब ये 2 मेरे पास बीक्स बन जाएंगी इससे। बीक 1 एंड बीक पार्ट 2। अब हमारे पास बस असेंबलिंग की चीज़ रह गई। ये हमारे पास बीक भी आ गई। अब मेरे पास बड़ी अच्छी एक जो है वो थी। अब इनको जब मैंने असेंबल किया तो सी ये 2 बर्ड्स आपके सामने हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दैट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ आऊँगी कुछ ओरिगेमीज़ बना के। इस तरह फॉर इंस्टेंस ये एक मैंने ओरिगेमी बनाई है, इन प्रोसेस है, और ये होपफुली उस वक्त तक कंप्लीट हो चुकी हुई एज अ सैम्पल। और बहुत सारी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ हैं लाइक डॉल मेकिंग, और जिससे आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं अपने साथ और इन्जॉय भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।